अस्सलाम वालेकुम। मैं दुबई से बात कर रही हूँ। मेरा बेटा अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सिडनी यूनिवर्सिटी में गया है। वहाँ से जुमे की नमाज का मसला दरपेश आ रहा है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी की क्लास 1 बजे ख़त्म होती है और नमाज 1:15 बजे है और मस्जिद तक का फासला तकरीबन 30 से 40 मिनट तक का है और वहाँ से इलाके में एक ही मस्जिद है, तो वो जुमे की नमाज अदा नहीं कर पा रहा। तो प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए कि जो है वो किस तरह अपनी जुमे की नमाज अदा करे। अच्छा, आपसे तो बहुत मुताल्लिक़ हो गया, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, मेलबर्न से हैं, और इसमें मुझे अंदाजा है कि राय मुख्तलिफ होगी आप फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से। बताइए पहले, फिर मैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम है तो मुझसे सामने फ़ौरन हमारी जाने बिल्कुल। तो इसमें अर्ज़ी है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान या अमेरिका है, कोई भी जगह, मतलब शरई मसला ये है कि वाजिब तख़य्यरी है ये फ़िक़्ह जाफ़रिया में, यानी ऑप्शनल एक वाजिब है, इख्तियार है आपके पास कि आप ज़ोहर पढ़ें या जुमा पढ़ें। सही। तो अगर वो ज़ोहर पढ़ लेते हैं तो शरई वजीफ़ा तो उनका पूरा हो जाएगा, और जुमा पढ़ेंगे तभी शरई वजीफ़ा पूरा हो जाएगा। लेकिन जुमे के लिए एक मसला जो इस वक्त के फ़ुक़हा बयान करते हैं वो ये है कि जो अव्वल वक्त है ज़ोहर का, मसलन अगर 12:30 बजे, विदिन 45 मिनट्स खुतबा और नमाज ख़त्म हो जानी चाहिए, तो वो किफ़ायत कर जाएगा जुमा। अब ज़ोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना जुमा पढ़ा तो ज़ोहर भी, क्योंकि वो जुमे का एक्चुअल वक्त वही है। राइट। अयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा ये। ठीक तो ठीक। अब जब वो 45 मिनट्स एक्सीड कर जाए तो अगर कोई जुमा पढ़ता है तो फिर वो एहतियातन ज़ोहर भी पढ़े। जैसे कि कराची में तकरीबन तमाम मसाजिद में राइज ही है, इसलिए कि यहाँ पर एक खास वक्त 1 सवा 1 बजे ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से होता है जुमा, और उसका खुतबा उसके बाद जो है ना वो ताखीर हो ही जाती है। तो तकरीबन लोग ज़ोहर पढ़नी ही है आम तौर पर तकरीबन लोग एहतियात के मुताबिक ज़ोहर पढ़ते ही हैं। तो अगर वो 45 मिनट से ऊपर चला जाता है तो फिर तो उन्हें ज़ोहर भी पढ़ना पड़ेगी और जुमा भी पढ़ लें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन ज़ोहर साथ में पढ़ना पड़ेगी। लेकिन इन दिस केस तो ये भी जवाब मैं सही कह रहा हूँ होगा कि जनाब जुमा पढ़ लें तो बहुत फजीलत है, लेकिन अगर आप जुमा मिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ज़ोहर का टाइम तो है, आप ज़ोहर पढ़ लें, है ना? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वाजिब तहरीरी है। इसमें एक बात और भी है कि खुद अगर ज़ोहर पढ़ रहे हैं वो, तो जुमे के दिन वैसे ज़ोहर जो है वो इख्फाती नमाजों में से, यानी अगर फुरादा कोई पढ़ रहा है तो अल्हम्द और सूरा उसे आहिस्ते आवाज़ में पढ़ना है, लेकिन जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज में ऑप्शन मिल जाता है, बल्कि मुस्तहब है कि अल्हम्द और सूरा वो बुलंद आवाज़ से पढ़ ले। राइट है। इसमें कोई राय मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। हमारे यहाँ यह है कि जुम्मतुल मुबारक की तमाम शराइत पाई जाएँ तो जुम्मा फ़र्ज़ है। हाँ, वाजिब नहीं, छोड़ा बगैर किसी उधर के तो गुनाहगार है। जी बिल्कुल। और जुम्मे का इनकार करने वाला हमारे यहाँ दायरा इस्लाम से खारिज है। इनकार करने से क्या मुराद है? कि भाई जुम्मा कोई नमाज नहीं है, कि इसकी जरूरत नहीं है। जी इसकी जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी तरह, क्योंकि ज़रूरियात दीन का इनकार हो जाएगा ना, कि कोई कहे कि जुम्मा है ही नहीं, तो फिर वो तो अच्छा सही, ठीक है।